कि एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के लिए, उसमें आर्टिकल संविधान की जो धारा 342 है छूट दी गई है। संविधान के द्वारा पावर दिया प्रदत्त किया गया है कि जब चाहे किसी भी राज्य में एसआईआर कराकर मतपत्र को शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्या रहेगा, सारे जाली फर्जी जो वोटर्स थे 65 लाख वोटरों को काटा गया, हटाया। इसीलिए ये सारे घुसपैठिए अब छटने वाले हैं, तो उनको बम्बा होने वाला है, समझेगा। जो आरएसएस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, हिंदुत्ववाद जो बोलेगा ना सर, उनको तो बहुत प्रॉब्लम है अभी ये। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एसआईआर के ऊपर बात करने के लिए आज मैं ध्रुव जी को ढूंढ रहा था। ध्रुव जी मिल गए। आज एसआईआर अब जगह जगह हर स्टेट में होता हुआ नजर आ रहा है और बौखलाहट नजर आ रही है विपक्ष की। यूपी में भी हो रहा है और ममता जी के वहाँ पे हो ही रहा है। तो कैसे देख रहे हैं उनकी बौखलाहट को? और वो तो कह रहे हैं कि भैया ये तो जीतने का इनका पैतरा है, और देख रहे हो इसी को किस तरह घेर के बैठे हुए हैं बिहार वाले इलेक्शन पे। देखिए, एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के लिए, उसमें आर्टिकल संविधान की जो धारा 342 है, उसमें किसी भी वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत रत्न ये आपको करवा सकती है। हाँ, और ये जो है 8वां एसआईआर हो रहा है। पहला एसआईआर देश में जो है 1952 में हुआ था, और इसमें पावर है। अगर इसका मेन मकसद क्या है समझिए कि इलेक्ट्रल शुद्धिकरण, एसआईआर का मतलब हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, तो हिंदी में कहा जाए कि मतपत्र का जो है शुद्धिकरण हो रहा है। कई लोग मर जाते हैं, कई लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं, कई लोग जो है अपने मतलब मूल घर कहीं और रहता है, माइग्रेशन कर कर कहीं और स्थापित हो जाते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो एनआरआईज हैं, जो विदेश में रहते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। तो नियमित प्रक्रिया है। हाँ, तो ये जो है बेसिकली सबों को, भारत सरकार को, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये छूट दी गई है। संविधान के द्वारा पावर दिया प्रदत्त किया गया है कि जब चाहे किसी भी राज्य में एसआईआर कराकर मतपत्र को शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि जो मतपत्र में, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ ये कुछ माह पहले, तो जो अपोजिशन के राहुल गांधी एंड ऑल दैट जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उन्होंने वो हो हल्ला मचा दिया। तो रिजल्ट भी तो वही बता रहा है, उनका बौखलाना जरूर जायज़ है और बीजेपी ये खुश होना चाहिए। हो हल्ला मना दिया कि हमारे सारे लोग को काट रहे हैं भाई। तो काटा क्या रहेगा, सारे जाली फर्जी जो वोटर्स थे 65 लाख वोटरों को काटा गया, हटाया गया, डिलीट किया गया। वही हाल अब जो नेक्स्ट में 12 स्टेट में भारत में हो रहा है, उसके बाद सेकेंड फेज में जो है बाकी के अन्य राज्यों में होगा। तो अभी वेस्ट बंगाल में अगले साल इलेक्शन होने जा रहा है। तो ममता बनर्जी जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान के बहुत सारे जो है घुसपैठियों को इलीगल जो है बनवाई हुई है मतपत्र और आधार कार्ड एंड ऑल। आप देख रहे होंगे कि हजारों लोग जो है फेंक कर, बिकॉज जो वो जानते हैं कि जाली हम बनाकर आधार कार्ड और मतपत्र बनाकर बैठे हुए हैं, इसीलिए कहीं पोखर में मिल रहा है, कहीं मैंने तालाब में, नदी में कोई आग लगा रहा है, भाग रहे हैं लोग। तो अब ये जो डिस्कवरी हो रहा है, तो ममता बनर्जी का यही लोग जो थे मूल वोटर थे, यही जो फ्रॉड वोटर्स थे जिसके कारण ममता बनर्जी जीत जाती थी। अब उसको पेट में दर्द हो रहा है ममता बनर्जी को। बुम्बा हो गया शुरू, तो क्या करोगे फिर? अब वही अम्मा बुम्बा तो होना ही है इस बार, समझे ना। तो हर कोई अपने लिए जीत रहा है। उनको क्यों ये दिख रहा है कि अगर ये सब शुद्धिकरण हुआ तो वो हारेंगे? ऐसा कारण क्या है? जैसे हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका कि शुद्धिकरण होगा तो क्यों हारेंगे। बिकॉज शुद्धिकरण के बाद जो है, जो लेफ्ट वोटर्स होंगे, जो छूटे हुए वोटर्स होंगे, वो ओरिजिनल वोटर्स होंगे। और बंगाल के में आज जो है वहाँ का जो मूलवासी है, जो हिंदूवासी है, वो तड़पा हुआ है। वो माटी मानुष की बात करती है, तो माटी भी बंगाल में है, माँ माटी मानुष की बात करती है ना। और माँ कौन है बंगाल में? दुर्गा माँ है। तो वो दुर्गा माँ का पंडाल लगाने के लिए हाई कोर्ट को परमिशन इंटरवीन करना पड़ता है।
वो कहती है, और बकरीद में जो है गायों का बलि तुरंत दिलवा देती है, जबकि गायों के बलि के खिलाफ मैं खुद उसमें था, मैंने केस किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और गवर्नर साहब थे त्रिपाठी जी, मैं साथ में ही था उनके, समझे ना, गवर्नर साहब बंगाल के गवर्नर के साथ में ही था उससे। और वो सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ये वहाँ पर बाकायदा गायों का खून बनाया जाता है बकरीद में, ईद में। लेकिन जो माँ का देश है, माँ की जो धरती है बंगाल, वहाँ जो है पंडाल लगाने के लिए भी, वहाँ एक जो सबसे बड़ी दुष्कर्म होती है, जो भारत जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और बंगाल में जो फिरका प्रस्त जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ वो 14 अगस्त को, जैसे पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया जाए, तो सारा उनके दिमाग में घुसा हुआ है ममता बनर्जी को कि मैं भारत को तोड़कर ये जो बंगाल हुआ, झारखंड का कुछ स्पेस हुआ जो बॉर्डर एरिया है, और बिहार का एरिया है जो नेपाल से सटा हुआ है, उन तमाम में जो मुसलमान जो इंटरप्रेट कर गए हैं, वो सब मिलकर जो एक बंग देश बनाऊंगी। बंग देश की परिकल्पना है उनकी, और वो चाहती है कि बंग देश बनाकर भारत से तोड़कर मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगी। इसीलिए ये सारे घुसपैठिए अब छटने वाले हैं, तो उनको बम्बा बम्बा उम्बा होने वाला है, समझे ना। तो इसीलिए अभी सर जो बांग्लादेश, सर अभी मैं एक बोलूँ, अभी जो बांग्लादेश का जो सर अभी जो बांग्लादेश का जो स्लोगन है जय बांग्ला, वो स्टार्ट हो गया है सर। अभी जो वेस्ट बंगाल का जो अभी जो ट्रायल चल रहा है सर, ठीक है ना, जो हमारा जो बांग्लादेश का जो क्या है स्लोगन है, वो नेशनल स्लोगन है जय बांग्ला, वो अभी ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल चालू कर दिया। तो जय बांग्ला तो हमारा देश का कोई स्लोगन नहीं है, वो बांग्लादेश का है, वो अभी स्टार्ट कर दिया। सारे ने बोला ना, जो वेस्ट बंगाल, असम, जो झारखंड कुछ बॉर्डर लेके एक साथ एक देश बना के वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है, वही सर एकदम राइट बोला। तो क्या मतलब इस तरीके की स्थिति बन चुकी है एसआईआर के बिना, और ये सब मतलब एनआरसी के बिना, और ये सब जो चीज़ें बार बार उठती थी, इसके बिना ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है, बहुत बद से बदतर हालत हो चुकी है ज़मीन पे ये सब। देखो सर, मैं एक आपको बात बताऊं, ज़्यादा दूर का बात नहीं है, जो 21 साल जो हमारा विधानसभा था ना, 21 सभा में विधानसभा में क्या होगा, हाँ, जो जीत गया, जीतने के बाद जो मेरे विधानसभा है 7 आदमी को एक रात 2 रात में डेट कर दिया है मेरे विधानसभा में। मैं जो विधानसभा में बिलोंग कर रहा हूँ, मैं उस टाइम जो बीजेपी का कार्य करता था, वो विधानसभा का मैं कन्वेनर था बीजेपी का, ठीक है। तो ठीक है, लोगों को इतना डर लगा दिया ना, घर घर में आदमी नहीं, अभी तक 4 साल 5 साल का बहुत जो गांव का जो जुआ लड़का है ना, वो दूसरा स्टेट में काम करने के लिए गया है, ठीक है। तो हमारा उधर जो इतना जो ममता बंदोपाध्याय जो पार्टी है, उनके खिलाफ जो बोलेगा, जो आरएसएस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, हिंदुत्ववाद जो बोलेगा ना सर, उनको तो बहुत प्रॉब्लम है अभी, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या एसआईआर के बाद है उम्मीद कि बीजेपी जीत जाएगी? एसआईआर ठीक तरीके से एसआई हो जाएगा तो बीजेपी 26 साल में आ जाएगा सर, आ जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है, आ जाएगा। सर आप भी बड़ी देर सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? जय हिंद, भारत माता की जय। और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, बहुत ही गलत राजनीति कर रही हैं। बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों घुसपैठियों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवा करके अपना वोट बैंक बना रखी हैं। इसके वजह से वो जीत रही हैं। जिस दिन ये एसआईआर लागू हो जाएगा ना, और पूरा प्रक्रिया हो जाएगा, उनका फिर सफाया हो जाएगा। ध्रुव जी, ये तो कई जगह बता रहे हैं, यूपी में भी विरोध, कई जगह विरोध हो रहा है। अखिलेश जी भी, देखिए जो लोग पापी हैं और जो लोग कुकर्मी हैं, मैं तो साफ बोलना चाहता हूँ और डंके की चोट पर बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने अगर जो सच्चा को खच्चा किया, समझे ना, जो सच है उसको आईने से डर नहीं लगता, उसको इंजोर मतलब हुआ प्रकाश। जो सत्य आदमी है, जो चोर नहीं है, उसको प्रकाश में भी रख दीजिए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चोर डरे इंजोर से, बिहार में एक कहावत है, इंजोर मतलब लाइट, समझे, तो चोर डले इंजोर से।
तो जो चोर होता है वो प्रकाश और लाइट से डरता है कि मेरा चेहरा सामने आ जाएगा। तो ये जो छुपा हुआ रुस्तम जो बल्ले बल्ले वाला है ना, वो सब डल्ले डल्ले हो जाएगा, समझे ना, गल्ले 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 मल्ले मल्ले छल्ले छल्ले सब होने वाला है। तो ममता बनर्जी हो या इंडिया अलायंस के क्या नाम है उनका, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, तो बना हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो तो चोर का बाप ही है, खानदान ही उसका चोर है। नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी सारे चोर के ही ये है सिलसिलावार ढंग से। तेजस्वी तो नहीं बोलेगा तेजस्वी तो अब दारू वो गांजा पीकर टुन रहे थे, आज उसका उनका सुन रहा था वो खेसारी लाल, वो तो बेचारा में गया बूट लादने गया। खेसारी लाल जो है ना, जय श्री राम बोल रहे हैं। हाँ, अब खेसारी लाल गए बूट लादने के लिए खगड़िया चले गए। खगड़िया ना, समझे ना, अब खेसारी का जो चना वाला खेसारी होता है अब वो ढोएंगे जाकर। सवाल ये है कि देश में बेहतर माफ कीजिए मैं टोक रहा हूँ आपको कि इतनी बदतर हालत होगी कि बिना एनआरसी किए, एसआईआर किए, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तभी जाके बीजेपी को मतलब इस तरीके का बहुमत मिलने वाला। ये सवाल बीजेपी का नहीं है, नहीं मतलब जिस तरीके से हुआ बिहार में, ये तो रिकॉर्ड है ना, वो तो होना ही था ना। ये लोग तो जाली फर्जी वोट से जीत रहे थे। ये सवाल है देश की अस्मिता का, देश का भविष्य का, कि किसके हाथ में भविष्य जा रहा है। जो लोग देश के खिलाफत की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में अगर देश चला जाए, आज अगर कांग्रेस के हाथ में देश आ जाए तो क्या होगा, चाइना कुछ सौंप देगा, उधर पाकिस्तान को कुछ सौंप देगा, आतंकवादी जैसे हर रोज बम फटता था देश में, फटता था ना। अब जो जानकर बम इसलिए फटवा रहे हैं, कांग्रेस ही फटवा रहे हैं, उन्हीं के लोग, ये भी पता लग गया है, सामने रिपोर्ट आया, पढ़े है कि नहीं पढ़िए ना, कि अभी जो है जो बम फटा लाल किले में, उसमें कांग्रेस के लीडर्स का हाथ पाया गया, ये रिपोर्ट आ गया, पढ़ लीजिएगा, समझे ना, कौन कौन कांग्रेस के लीडर इन्वॉल्व। ये तो कह रहे हैं विरोधी कि भाई आप कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस में अब तो वही अब जांच होती है तो ऐसी बात आती है, आएगा ना, सत्य को तो है भाई, हाँ सत्य तो उजागर होगा ही। तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन कहाँ है, कश्मीर के टेररिस्ट से, उधर लखनऊ टेररिस्ट, इधर जयपुर टेररिस्ट, मैंने पूरे राजस्थान टेररिस्ट, सारे टेररिस्ट के गढ़ का वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ये पढ़ाई के नाम पर, मदरसा के नाम पर। मोदी जी तो लैपटॉप दे रहे हैं एक हाथ में, फिर क्या होगा लैपटॉप? देखिए हिंदू जो है ना, वो सर्वे संतु निरामया में बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम हर आदमी को गले लगा कर, लेकिन हम तुम्हें गले लगा रहे हैं, तुम चाकू चला रहे हो, तो कितना दिन चलेगा। हमारा जो कर्म है, कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं समझोगे तो ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, ये महाभारत का देश है, समझे। पहले सम्मान मिलता है, और जो लोग नहीं सम्मान को संभाल पाता है तो उसका उपाय भी होता है, यही देश उपाय भी करता है। महाभारत यहीं हुआ है, सुदर्शन चक्र यहीं चलता है, शिव का त्रिशूल और तांडव भी यहीं होता है, उग्र रूप भी यहीं होता है। इसलिए आप चिंता नहीं किए। समुद्र भी जब भगवान श्री राम को रास्ता नहीं दे रहा था, तो जब उन्होंने बाण निकाला तो पूरा समुद्र सूख कर खाली हो गया और रास्ता पुल बना। तो ये हिंदुओं का विशाल गौरव है कि बड़ी जो वो गरल है ये, हाँ, समाज क्षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्या वो दंतहीन विषहीन हो। तो हिंदू के पास जो है विशाल हृदय है, विशाल शक्ति है, समझे ना। तो वो अपना विशाल हृदय और शक्ति को दिखा रहा, अगर नहीं जो मानेंगे फिर गरल वो बोल रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है, योगी मोदी की बात करके, हिंदू राष्ट्र की बात करके, वही बम फोड़ रहे हैं। ये समस्या है। यह सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र है तब तक मुस्लिम यहाँ सुरक्षित है। जिस दिन इस्लामिक राष्ट्र बन गया भारत में, समझिए सारे ये तो हिंदुओं का सर्वनाश करेंगे, आपस में कटमर कर भी मर जाएंगे। बिकॉज आप देख लीजिए जितने भी 56-57 देश मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र सब आपस में कटमर रहे हैं, तो वही हाल यहाँ करेंगे। देखिए कोई भी, इस्लाम इज़ नॉट ए मजहब, इट्स नॉट ए रिलीजियन, इट्स नॉट ए धर्मा, ये भी जान लीजिए। इस्लाम जो है, इस्लाम सीधा जो, अरे भैया इस्लाम सीधा जो है ना, सत्ता हथियाने का एक हथियार है, एक टूल है। इसको कोई भगवान ईश्वर तिश्वर अल्लाह वगैरह से कुछ नहीं लेना है।
ये सीधा जो है सत्ता हथियाओं का टूल है। जब और बम फोड़कर दहशत करो, गोली मारकर दहशत फैलाओ, गले 6 इंच छोटा कर कर सर तन से जुदा का नारा देकर लोगों में दहशत करो, और उसके बाद जो है बल्ले बल्ले होकर लोगों में उसका सत्ता वाला वही तो सब 10 मानने को तैयार नहीं है, कह रहे संघर्ष होता है जिहाद। अरे भैया संघर्ष क्या चीज का? लूटने का संघर्ष, देश को बदलने का संघर्ष, 10 बीबी या 100 बच्चे पैदा करने का संघर्ष। आप अपना डेमोक्रेसी है जी, अपना ज़्यादा बच्चे पैदा कर दो, 18 साल में वोटिंग राइट ले लो और साले को पूरा देश में कब्जा कर लो। अभी पूरा यूरोप कंट्री जो है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, सब जगह तबाही माम, इंग्लैंड हो, सब तबाही माम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ तबाही माम कर रहे हैं कि भाई हमारी भाषा, तो कह रहा है कि हम यहाँ पर अरबिक भाषा में बात करेंगे, अरबिक लैंग्वेज होना चाहिए, अंग्रेजी यहाँ। अब अंग्रेज को कह रहे हैं सिखाकर कोई अंग्रेजी नहीं बोलो यहाँ, और हमारा शरिया लाओ यहाँ लागू करो। तो ये क्या है? गुंडागर्दी है। तो ये गुंडों का एक संघ है, समझे ना ये। और ये चाहते हैं कि दहशत फैलाकर, इसी तरह जनसंख्या फैलाकर, पहले बाबूजी कर कर किसी के देश में घुस जाओ, किसी के घर में घुस जाओ, उसकी माँ बहन बेटी को लूट लो, उसका संपत्ति प्रॉपर्टी लूट लो, समझे ना। यही इनका मेन फिलॉसफी है कि दूसरे के ज़मीन संपत्ति को कब्जा करो, दूसरे के घर मकान को कब्जा करो, दूसरे की बहन बेटियों को कब्जा करो, दूसरे के अल्टीमेटली पूरे देश को कब्जा कर लो, पॉपुलेशन के आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार। SIR जरूरी है, बिल्कुल 100% जरूरी है। SIR होना चाहिए, तभी इनको छट्टी नहीं होगा। और इनका जो है वोटिंग लिस्ट से परमानेंटली जो है काटना चाहिए नाम, और कोई फ्रेंचाइज राइट पूरे भारत में इन लोगों को खत्म करना चाहिए। जी सर, आप भी अंत में जो घबरा रहे हैं नेता या जो भी है, कि SIR से डर लग रहा है उनको जरा क्या कहेंगे अंत में? देखो, मेरा जो सीनियर साहब ने बोला तो सही बोला है, सही बोला, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या, हम लोग को क्या, देश इंडिया है, तो देश जो नहीं, देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएगा? तो हम लोगों को देश का भलाई के लिए सब करना ही है, ठीक है। देश के भलाई के लिए जो करना है करना ही पड़ेगा, क्या है ना। तो हम लोग तो नहीं रहेगा ना, हम चला। SIR जरूरी है कुल मिला के। ऐसा ही तो जरूरी है। देखो, हमारा इंडिया में जितना पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट को तो डाटा रखना जरूरी है, क्या नहीं? क्या है, गवर्नमेंट जो नहीं जाने का मेरा घर कितना, हमारा देश का पॉपुलेशन है, तो SIR का बाद जो प्रेस, जो हमारा देश का जो वोटर है, वो लिस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यही पता चलेगा जो हमारा देश में कितना वोटर है। हाँ, बाहर का वोट तो हमें जरूरत नहीं है ना। हम लोगों को देश में जितना वोटर है, ओरिजिनल जो देशवासी है, वो वोट रहेगा तो हमारा तो चला जाएगा। दूसरा देश को तो हम वोटर नहीं बना सकते हैं, हम सिटीजन भी नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग ये देश का भलाई के लिए काम कर रहा है। जो बाहर से आ रहा है वो तो भलाई से काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चाहे NRC का मुद्दा हो, चाहे SIR का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को करेक्ट करने की बात की जा रही है। और जिसके ऊपर ये विपक्ष कूदता है धांधली करने की, या जिसके ऊपर उसके भरोसा है, जिसकी वजह से वो हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस मुहिम को भी चोट इनको लगती हुई नजर आ रही है इस सारी प्रक्रिया से, जो कि एक सिस्टम की प्रक्रिया है जो कि होती रही है। लेकिन अब इनके बौखलाना और इस तरीके की बातें करना, कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को? और ये चीज़ें बौखलाहट इनको क्या वाकई डर है, या ये घपले की वजह से डर है इनको, या इनको सत्ता जाने का डर है? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आपने सुनी दोनों सीनियर एडवोकेट की बात सुप्रीम कोर्ट की। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।